गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्गनान आर्गनान ऑफ मेडिसिन। आर्गनान ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले हैनीमन का लाइफ, वर्क एंड राइटिंग। हैनीमन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 10 अप्रैल 1755। ये डेट याद रखने वाली बात है। 10 अप्रैल 1755 मिसेन में इनका जन्म हुआ था। मिसेन स्टेट का नाम था सैक्सोनी, जर्मनी। 10 अप्रैल 1755 में, और मिसेन नाम की जगह पर, जहाँ स्टेट क्या था, सैक्सोनी था, जर्मनी में जन्म हुआ था। पिता क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनीमन। इनका पेशा क्या था? पोर्सलिन पेंटर थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, चीनी मिट्टी के, उसको पेंट करते थे, उसको कलर करते थे। माता जोहान क्रिश्चियाना स्पीच, और विवाह उनका फर्स्ट वाइफ थी जोहाना हेनरिटा लियोपोल्ड कचलर। इनका विवाह 1 दिसंबर 1782 में हुआ था। इनकी 11 बच्चे थे। 1782 में इनकी मैरिज हुई थी, ये भी डेट याद रखने वाली है। 11 चिल्ड्रन थे, और डेथ हुई 31 मार्च 1830 को। सेकंड वाइफ थे मेलिनी डी हेरवली गौहर। इनकी मैरिज हुई थी 18 जनवरी 1835 को, एथन में हुआ था, और इनसे इनको कोई संतान नहीं थी सेकंड वाइफ से। और डेथ इनकी हुई 27 मई 1878 पेरिस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाले। सेकंड पत्नी जो मिलानी थी, उनसे कोई संतान नहीं थी। अर्ली एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो अर्ली एजुकेशन इनका हुआ था टाउन स्कूल में, मिसेन में पढ़ता है ये। और फिर इसके बाद प्रिंस स्कूल में 16 साल की उम्र में ये प्रिंस स्कूल गए। प्रिंस स्कूल ऑफ मिसेन अटेंड किया इन्होंने। इसके बाद ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी जाते हैं 1775 के अर्लियर, शुरुआती दौर में। वहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, पुअर फैसिलिटीज़ थी, इसलिए वो मेडिसिन की पढ़ाई से उनको बहुत असंतोष था। बाद में वियना में गए 1777, और वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिए डॉक्टर क्वरीन के अधीन। और ये बहुत जल्दी ही डॉक्टर क्वरीन के उन स्टूडेंट्स में शामिल हो गए जिन्हें प्राइवेट पेशेंट देखने की अनुमति थी। इसके बाद एर्लांगेन यूनिवर्सिटी जाते हैं। कब जाते हैं? 10 अगस्त 1779 को उनको वहाँ से डिग्री मिलती है एमडी की। एमडी की डिग्री कब मिलती है, ये याद करने वाली बात है। 10 अगस्त 1779, 10 अगस्त 1779। और थीसिस क्या था? एक कंसिडरेशन ऑफ द एटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन। शॉर्ट में इसको याद रखें तो स्पास्मोडिक अफेक्शन, ये इनका मेन थीसिस का विषय था। स्पास्मोडिक अफेक्शन, ये याद करने वाले, इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखें। तो सवाल ये पूछता है एमडी किस यूनिवर्सिटी से किया? एर्लांगेन यूनिवर्सिटी से किया। महत्वपूर्ण तिथियां व घटनाएं याद रखने वाली बात क्या क्या है इसमें? 1790 में सिनकोना प्रूविंग की। उस समय वो ट्रांसलेशन का काम करते थे, कुलेन की मेटेरिया मेडिका का अनुवाद करते समय। 1792 में क्लोकेन ब्रिंग की इंसेंटी का इलाज, उनके पागलपन का इलाज किया जेंटल मेथड यानी कि होम्योपैथी से। सबसे पहले मरीज अगर पूछा जाए होम्योपैथी में तो जेंटल मेथड से ट्रीट किया उन्होंने क्लोकेन ब्रिंग को, इंसेंटी का। 1796 एशियान न्यू प्रिंसिपल, होम्योपैथी की नींव, इसी के जरिए होम्योपैथी की नींव रखी 1796 में, यानी कि 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ। 1799 में बेलाडोना स्कारलेटना में उपयोग किया। 1821 में एपोथीकैरिज के विरोध से लिप्जिग छोड़ा। 1781 में मैन्सफील्ड में विलेज डॉक्टर बने। क्या क्या याद रखने वाली बात है इसमें मित्रों? इसमें याद रखने वाली बात है कि सन 1790 में सिनकोना की प्रूविंग की, ये याद रखना है। 1790 में 92 में इंसेंटी क्योर किया। 96 में होम्योपैथिक बॉर्न हुई, होम्योपैथिक इससे लिखा हमने। 99 में स्कारलेटना क्योर किया। स्कारलेटना किससे क्योर किया? बेलाडोना से। हैनीमन की प्रमुख रचनाएं अगर देखा जाए तो कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1775 वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, ये 1775 में। 1779 में एमडी थीसिस स्पास्मोडिक अफेक्शन पे। 1779 में एमडी इनका पूरा हुआ 10 अगस्त को। 1782 में ऐसे लिखा क्रेब्स मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, ये पब्लिश हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 1784 में डायरेक्शन ऑफ क्यूरिंग ओल्ड सोर पर इन्होंने लिखा। इसके बाद 1790 में इनका कुलेंस मटेरिया मेडिका आया, इसका अनुवाद किया। परीक्षा के लिए गोल्डन टिप देखें, सिनकोना प्रूविंग कब था? 1790 में। होम्योपैथिक सिद्धांत कब आया? 1796 में।
बेलाडोना एस्कार्लेटिना 1799 में, एमडी थीसिस 1779 में। ये इस तरह से आया। अब हैनीमन कब पैदा हुए? 1755 में। एमडी कब किया? 1779 में। सिंकोना प्रूविंग कब किया? 1790 में। और 1796 में होम्योपैथी क्रोनोलॉजिकल 1755 में पैदा हुए, 1779 में एमडी किया, 1790 में सिंकोना प्रूविंग किया, 1796 में होम्योपैथी डिस्कवर किया। प्रमुख रचनाएं इनकी, सबसे पहले 1792 में फ्रेंड ऑफ हेल्थ। फ्रेंड ऑफ हेल्थ, फ्रेंड ऑफ हेल्थ कब की है? 1792 में। पब्लिक हेल्थ पर लेखता है। अर्ली सोशल काउंसिल ऑफ हैनीमन। इसके बाद 1796 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे आने न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग। ये ह्यूफलैंड जर्नल में पब्लिश हुआ। इसी से होम्योपैथी का जन्म माना जाता है। 1797 में प्रैक्टिकल मेडिसिन में सिंप्लिसिटी और सर्टेनिटी की बाधाएं जो थी, कुछ हीरोइक वेजिटेबल्स के कारण, कुछ हीरोइक वेजिटेबल सब्सटेंस के एंटीडोट से, तो आर द ऑब्स्टिकल टू द अटेन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्टेनिटी इन प्रैक्टिकल मेडिसिनल इन surmountable एंटीडोट टू सम हीरोइक वेजिटेबल सब्सटेंस। प्रैक्टिकल मेडिसिन में सिंप्लिसिटी व सर्टेनिटी की बाधा है, कुछ हीरोइक वेजिटेबल सब्सटेंस के एंटीडोट। और एलोपैथी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा आलोचना भी किया इस बारे में। 1801 में क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर। क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर। बेलाडोना का यूज किया इसमें 1801 वाले में, ठीक है। 1803 में ऑन द इफेक्ट ऑफ कॉफी, प्रपोज रेमेडी फॉर हाइड्रोफोबिया। ये दो काम हुए। कॉफी क्रोनिक डिजीज एग्रेवेटर है। और 1805 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, एस्कुलापियस इन द बैलेंस मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और फ्रेगमेंटा डी विरिविस मेडिकामेंटोरम पाइटविस साइब इन साइनो कार्पोर ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस। ये बुक, इनकी 3 बुक आई 1805 में। एस्कुलापियस इन बैलेंस मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेगमेंटा डी विरिविस मेडिकामेंटोरम। तो ये 3 बुक आए 1805 में। 1806 में व्हाट आर पॉइजन्स, व्हाट आर मेडिसिन, ठीक है। लास्ट वर्ड ऑफ दिस राइटिंग, अंतिम में इसकी क्या था? ऑडी सपेरी, सपेरी ऑडी। 1807 में ये हैनीमैन के वर्क हम लोग देख रहे हैं। 1807 में क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, क्लिनिकल एप्लीकेशन शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। 1808 में ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 1809 में साइन ऑफ टाइम्स इन द ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑर्डिनरी मेडिसिन की आलोचना। 3 करेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का ऑब्जर्वेशन किया। 1810 ऑर्गन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, होम्योपैथी की बाइबिल मानी जाती है आर्गनान, ठीक है। 1810 में आर्गनान। 1811 से 1833 में मटेरियल मेडिका प्यूरा, फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट एडिशन में 1811 से 1821 6 वॉल्यूम थे। फर्स्ट एडिशन कब से कब पब्लिश हुई? 1811 से 1821 6 वॉल्यूम की। सेकंड एडिशन कब आई? 1822 से 1828, एकदम याद कर लेना है, 6 वॉल्यूम। थर्ड एडिशन कब आया? 1830 से 1833, 2 वॉल्यूम। सबसे बड़ा संस्करण कौन सा था? फर्स्ट और सेकंड थे, क्योंकि इसमें 6 वॉल्यूम थे। तो 1812 में फिर क्या हुआ? डेजर्टाइजेशन ऑन हेलाबोरिज्म पे लिखा इन्होंने, ठीक है। लिप्जिग यूनिवर्सिटी की थीसिस थी ये थीसिस इन्होंने सबमिट कहाँ किया था? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। 1813 में आ जाइए तो स्पिरिट ऑफ होम्योपैथी, डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी की आत्मा, फिलॉसफी। 1814 में आ जाइए तो ट्रीटमेंट ऑफ टाइफस फीवर, ठीक है। एपिडेमिक मैनेजमेंट की बात हुई। 1870 में अगर बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ कॉमन सोर्सेज ऑफ मटेरियल मेडिका, ठीक है, ड्रग सोर्स की शुद्धता पे बात हुई। और
1825 में कॉन्ट्रास्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथी वर्सेज होम्योपैथी। 1828 से 1839 में इन दिनों दो बुक आई, मतलब बुक एक ही थी, उसके दो एडिशन आए। उसका नाम था क्रोनिक डिजीजेज ये बुक आई, उसके दो एडिशन आए। पहला एडिशन जो था इसका वो पब्लिश होता है 1828 से 1830, 1828 से 1830 के बीच में। इसमें 4 वॉल्यूम थे। दूसरा एडिशन आता 1835 से 1839 के बीच में, इसमें 5 एडिशन थे। ये इसमें मियाजमेटिक थ्योरी की बात की गई थी, ठीक है। 1830 से 1831 में 4 आर्टिकल लिखा गया कॉलरा पे 4 आर्टिकल आए इसमें। कॉलरा एपिडेमिक मैनेजमेंट। 1831 में अपील टू थिंकिंग फिलान्थ्रोपिस्ट कॉलरा, एशियाटिक कॉलरा का मोड ऑफ प्रोपेगेशन। 1832 में प्रीफेस टू बोनिंगहॉसन रिपर्टरी का वैचारिक समर्थन इन्होंने किया। तो याद करने वाले पॉइंट क्या था? 1796 1796 में होम्योपैथी बान हुई, 1810 में ऑर्गनान, 1811 में मटेरिया मेडिका प्यूरा, 1828 में क्रोनिक डिजीज। इसे 1796 में आया और आर्गनान 1810 में। इससे क्या था? फाउंडेशन था। आर्गनान प्रिंसिपल्स हैं और मटेरिया मेडिका प्यूरा ड्रग प्रूविंग, क्रोनिक डिजीज मियाजम। 1796 में से आया, 1810 में आर्गनान आया, 1810 में आर्गनान आता है। उसके जस्ट 1 साल बाद मटेरिया मेडिका प्यूरा के 3 वॉल्यूम आते हैं और ये आते हैं 1811 से 1821 में फर्स्ट, 1822 से 1828 में सेकंड। ये दोनों 6 वॉल्यूम के थे और तीसरा एडिशन आता 1830 से 1833 में। तो इसके 2 ही वॉल्यूम थे लास्ट वाले के। 1828 में क्रोनिक डिजीज आया जिसके 2 एडिशन थे। पहला एडिशन 1828 से 1830 में, दूसरा 1835 से 1839 में। 4 वॉल्यूम पहले था, दूसरे 5 वॉल्यूम था। अब डेथ बैरियल के बारे में बात करते हैं। 24 मई 1843 में ब्रोंकाइटिस से बीमार पड़े और स्वयं उपचार करते रहे। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती रही। 2 जुलाई 1843 को सुबह 5 बजे 88 वर्ष से अधिक आयु में पेरिस में रियो डे मिलन नाम की जगह पे मास्टर की डेथ हो गई। मास्टर डाइड ऑन 2 जुलाई 1843 में 5 बजे पेरिस में। मृत्यु के बाद डॉक्टर जार और डॉक्टर क्रोसोरियो ने मृत्यु प्रमाणित की, डेथ सर्टिफिकेट दिया। डेथ सर्टिफिकेट किन लोगों ने दिया था ये इंपॉर्टेंट है। मैडम मिलेनी ने शव को 9 दिन तक रखा। पुलिस की अनुमति से 14 से 20 दिन बाद इम्बाउंड बॉडी घर रखने की इजाज़त थी। 3 जुलाई को एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया था बॉडी पर, उसको प्रिजर्व करने के लिए। कोई फेयरवेल स्पीच नहीं, कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं। मृत्यु दफन दोनों का समय गुप्त रखे थे। अब हैनीमैन का दफन जो है मोंटोमार्टी सीमेंट्री पेरिस में, बहुत सादगी से, बारिश के दिन, कोई पादरी, प्रार्थना, संगीत नहीं, केवल कुछ परिचित लोग पैदल गए। बहुत बड़ी विडम्बना थी। पूरा दफन हुए 24 मई 1898 में पेरे लैकाइसे सेमेट्री पेरिस में। वर्तमान पता है इस समय ये 16 रू डू रिपोज पेरिस में। उस कब्र में पहले 2 व्यक्ति दफन थे, गोवर फ्रेंच रिपब्लिक अंतिम प्रेसिडेंट और पेंटला थेरे। 1832 में तीसरा ऊपरी ताबूत था हैनीमैन का। स्मारक बनता है बाद में 21 जुलाई 1900 में इंटरनेशनल होम्यो कांग्रेस द्वारा। लाल ग्रेनाइट का स्मारक था, हैनीमैन की बस्ट बनी वहाँ पे। अब हम लोग आगे उन लोगों को देखेंगे जैसे केंट, बोर्डिंग हुसैन, हेरिंग, ये सब कैसे होम्योपैथ बने। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।